अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नितेश राणे जिसने मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी थी कि मस्जिद में हम उन्हें जाकर चुन चुन के मारेंगे, अब उसके ख़िलाफ़ मोहम्मद अफसर अली ख़ान का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान आ चुका है। उन्होंने ऐसा क्या बोला है उसमें जो आज वो वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनकी ये वीडियो ज़रूर ये नितेश राणे जो बोल रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे। अरे 1.5 फुटिया, तेरे को मैं बता दूं, तू मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है। तू मस्जिद में क्या घुसेगा? तू मस्जिद की सीढ़ी तक आकर बता। तो ये कौम और मिल्लत का हर नौजवान तेरे को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके बाद, इससे पहले भी तूने पूना में मुसलमानों के खिलाफ बोला, अब इसके बाद तू समझ जा, अगर तू हम अपनी जबान से कौम और मिल्लत को उकसाने की बात कर रहा हूंगा और मस्जिद में घुसने की बात कर रहा हूंगा, तो हम भी कौम और मिल्लत के लोग हैं, पूरे सक्षम है, हर जगह घुसने की ताकत रखते हैं। तू जैसे चेतावनी दे रहा है, तेरे को भी हम चेतावनी देते हैं कि मस्जिद की सीढ़ी पे आके बता, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो। ये विधानसभा में हमारे बाला साहब अंबेडकर ने एक बिल लाने की बात की थी। अगर वो बिल डाला था, लेकिन ये जातिवाद सरकार ने उसको पास नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अगर वो बिल पास हो जाता तो, अरे रामगिरी महाराज का और नितेश राणे का, इनके बाप में भी दम नहीं इस तरह की भाषा करने। जब बिल बन जाएगा और जब कानून बन जाएगा, कड़ी शिक्षा, तरह की भाषा बोलना तू छोड़ दे, नहीं तो तेरे को बहुत पछताना पड़ेगा। कौम और मिल्लत के लोग किसके बाप से डरते नहीं। और आपने देखा होगा कि मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हजारों लाखों लोग रोड पे आ जाते हैं, और तू मस्जिद में अल्लाह के घर में घुसने की बात कर रहा है, तो तू समझ ले कि तेरे साथ क्या हो सकता है। कौम और मिल्लत सक्षम है। देखो, सबसे पहले तो मैं शहरान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं कि नितेश राणे जो है वो एक सरकार का हिस्सा है और वो बीजेपी सरकार का आमदार है। और बीजेपी सरकार ने, होम मिनिस्टर भी बीजेपी का है, सीएम भी सेना बीजेपी का है, तो इसको खुली छूट देकर रखी है। क्योंकि बीजेपी सरकार और शिंदे सरकार ये चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं कि दो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में कुछ ऐसा भ्रम फैलाए कि दो गुट लड़ चुके। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गया, लोगों में समझदारी आ गई, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, एक दूसरे से वो लड़ने और भिड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूं, ये नितेश राणे जो बोल रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे, अरे 1.5 फुटिया, तेरे को मैं बता दूं, तू मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है। तू मस्जिद में क्या घुसेगा? तू मस्जिद की सीढ़ी तक आकर बता। तो ये कौम और मिल्लत का हर नौजवान तेरे को मुंह तोड़ जवाब देगा और तेरी हैसियत और औकात बताएगा। मस्जिद के अंदर घुसने की बात तो बहुत दूर रही, तू मस्जिद की सीढ़ी तक आके बता। कौम और मिल्लत के नौजवान साथी में इतना जज्बा है कि देखा होगा आपने हुजूर के शान में जो गुस्ताखी की गई, वो मलून के खिलाफ भी कितने लोग रोड पर आए। और अभी आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग भैंस का गोश्त लेके जा रहे थे, तो उसमें भी नफरत कितनी फैल रही है देखो। और ये नफरत जो इतना भी महाराष्ट्र के अंदर फैला रहे, लेकिन तुम कितने भी हाथ गंदा कर लो, तुम्हारा कोई चलने वाला नहीं। और 1.5 फुटिया, अब इसके बाद, इससे पहले भी तूने पूना में मुसलमानों के खिलाफ बोला, अब इसके बाद तू समझ जा, अगर तू हम अपनी जबान से कौम और मिल्लत को उकसाने की बात कर रहा हूंगा और मस्जिद में घुसने की बात कर रहा हूंगा, तो हम भी कौम और मिल्लत के लोग हैं, पूरे सक्षम है, हर जगह घुसने की ताकत रखते हैं। तू जैसे चेतावनी दे रहा है, तेरे को भी हम चेतावनी देते हैं कि मस्जिद की सीढ़ी पे आके बता, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो। आपके माध्यम से स्पष्ट मैं ऐसा कहना चाहता हूं। और मैं महासंचालक से, महाराष्ट्र के हर पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे भाषा करने वाले और जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करने वाली भाषा पर अंकुश लगना चाहिए। और इस पे पुलिस डिपार्टमेंट ने हस्तक्षेप करके नितेश राणे को जल्द से जल्द अंदर करना चाहिए, क्योंकि भड़काऊ भाषण कर रहा है, ये देश को तोड़ने की बातें कर रहा है, ये देश में देशद्रोही बातें कर रहा है। तो ऐसे शख्स पे अंकुश लगना चाहिए। मैं आपके माध्यम से शहर औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को, पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि जितने भी ये छोड़े हुए पिल्लू है, ये जितने भी छोड़े हुए पिल्लू है, ये इनके पैर के नीचे की जमीन इस वक्त खिसक चुकी है और ये लोग
चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा दो समाज में हो जाए हिंदू मुस्लिम करके, ये वापस अपनी सरकार लाना चाह रहे हैं। तो मैं समझ ले 1.5 फुटिया तेरे को बोल रहा हूं कि इसमें आज तक मुसलमान में भी समझदारी आ गई, हिंदू समाज में भी समझदारी आ गई। और हम, आपने देखा होगा रामगिरी महाराज ने जो हरकत की, तो मुस्लिम समाज रोड पे आया, धरना दिया, आंदोलन दिया, पुलिस स्टेशन पर आके अपना पूरे लोगों को जमा करके, लेकिन लोकशाही पद्धति से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया हुआ है, हम उस संविधान के तहत धरना, मोर्चा, आंदोलन सब करना जानते हैं और हम करके रहेंगे। और जब तक के तू सलाखों के पीछे नहीं जाता, तेरे को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। और इसके बाद इस तरह की भाषा बोलना तू छोड़ दे, नहीं तो तेरे को बहुत पछताना पड़ेगा। कौम और मिल्लत के लोग किसके बाप से डरते नहीं। और आपने देखा होगा कि मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हजारों लाखों लोग रोड पे आ जाते हैं और उसको फांसी दो बोलते हैं। और तू मस्जिद में अल्लाह के घर में घुसने की बात कर रहा है, तो तू समझ ले कि तेरे साथ क्या हो सकता है। कौम और मिल्लत सक्षम है, हर तरह की लड़ाई लड़ना जानती है और हर तरह का जवाब देना जानती है। आपके माध्यम से उसको मैं इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, ऐसा मैं कहता हूं। रामगिरी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा FIR हुए, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कानून कमजोर है या कानून के रखवाले कमजोर है या महाराष्ट्र सरकार का ये? देखो, महाराष्ट्र सरकार का उसके पीछे हाथ है। आपने देखा होगा CM ने नासिक के अंदर स्पष्ट भूमिका से पब्लिक में कहा है कि इसके बाल को भी धक्का लगेगा और इस तक कोई पहुंचेगा नहीं। अब जब CM ही उसको प्रोटेक्शन दे रहा है तो डिपार्टमेंट तो CM के अंडर में रहता है ना, तो अगर वो दे रहा है तो। लेकिन इसमें कोर्ट में भी हमने जाने की बात की है, लेकिन कोर्ट के अंदर उसको जो धाराएं लगी हुई है वो धाराएं क्रिमिनल नहीं है, इसलिए कोर्ट में इंटरटेन नहीं हो सकता। ऐसा मेरे अनेक वकीलों से बात हुई, उलमा मौलाना से भी मेरी बात हुई। और इसको ज्यादा हम जब तक के उसको अंदर नहीं कराएंगे, चैन से मुसलमान बैठने वाला नहीं, हम भी चैन से बैठने वाले नहीं। आपके माध्यम से स्पष्ट हम बताते हैं। अगर रामगिरी पे कार्रवाई हुई होती तो नीतीश राणे जैसे कुछ बोल ना पाते, ऐसा आपको लगता है? ये देखो, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने एक बिल लाने की बात की थी। अगर वो बिल डाला था, लेकिन ये जातिवाद सरकार ने उसको पास नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अगर वो बिल पास हो जाता तो अरे रामगिरी महाराज का और नीतीश राणे का, इनके बाप में भी दम नहीं इस तरह की भाषा करने। जब बिल बन जाएगा और जब कानून बन जाएगा, कड़ी शिक्षा एनीबॉडी, हमारे हुजूर के नहीं, हर जो भी समाज के बारे में, अगर हम किसी के समाज के बारे में बोलते हैं तो हम पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा वो बिल था और ऐसा बिल ये गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द पास करना, नहीं तो आने वाली सरकार में हम लोग ये बिल को पास करने लगाएंगे। और किसकी मां ने ऐसा धरती पे वो लाल नहीं जानी कानून बनने के बाद में कि नीतीश राणे हो या रामगिरी हो, कोई भी इस तरह की भाषा कर सके, इस तरह के बोल सके। तो मेरे प्यार नाज़रीन, औरंगाबाद के मोहम्मद अफसर अली खान का ये कहना है कि एक बिल बनना चाहिए, पैगंबर इस्लाम बिल, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत सलत ना बोल सके। तो ये इनकी राय है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर करें।